हमारे साथ हमारे 3 रिपोर्टर्स जुड़ चुके हैं। सोमू हैं हमारे साथ और जयेश हैं हमारे साथ और जोधपुर से भी हमारे जो रिपोर्टर हैं उनसे हम बात करेंगे। तो सोमू, बारिश की क्या हालत है वहाँ पर, ज़रा हमारे दर्शकों को ये अवगत कराइए कि जलभराव की स्थिति है, जलमग्न की स्थिति है। बहुत मुसीबत लेके आ रही है बारिश, खतरा भी बढ़ गया है। क्या कुछ खतरे हैं बारिश को लेकर? निश्चित रूप से देखिए, प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में जो है वो बारिश ने अपना कहर बरपाया है और वह इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि राजस्थान में इस बार सामान्य से अधिक बारिश हुई है। पिछले साल के भी अगर आंकड़े हम देखें तो पूर्वी राजस्थान का इलाका, जहां पर पिछले बार के मुकाबले उससे पहले साल के मुकाबले 1% कम बारिश हुई थी। और वहीं अगर हम पश्चिमी राजस्थान की बात करें तो वहाँ 40% से अधिक बारिश हुई थी पिछले बार। तो जो जी। शुष्क क्षेत्र है, राजस्थान का रेतीला क्षेत्र है, वहाँ पर बारिश के आंकड़े पिछले कुछ सालों में लगातार जो है वो उसमें वृद्धि हो रही है और ये वजह है कि उन इलाकों में बाढ़ जैसी स्थिति कई बार बनती हुई दिखाई हम्म। देती है और जो स्थिति इस बार भी बनी है। चाहे जैसलमेर की बात करें, बीकानेर की अगर हम बात करें तो वहाँ पर देखिए कि रेनफॉल जो है वो बहुत ज़्यादा है। 132 mm जो बारिश है वो बीकानेर के कोलायत में हुई है। जी। यह आंकड़ा बताता है कि किस तरह से अनइवन बारिश जो है वो प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में हुई है। जयपुर में भी हमने तस्वीरें देखी थी अभी थोड़े दिन पहले, जब बारिश यहाँ पर हुई तो किस तरह से घरों में पानी चला गया और सड़कों पर इतना पानी जमा था कि लोग चल नहीं पा रहे थे। तो ये जो पूरी तस्वीर है वो क्लाइमेट चेंज का एक नतीजा जो है वो इसे विशेषज्ञ मान रहे हैं कि इस तरह से असामान्य बारिश जो है वो अलग अलग इलाकों में हो रही है। आज की अगर बात करें तो पूर्वी राजस्थान के कई इलाकों में आज अलर्ट जारी किया गया है जहां पर बारिश हो सकती है। जयपुर में भी अलर्ट है, हालांकि वो येलो अलर्ट है। और उसके साथ साथ अलग अलग हिस्सों में भी आज फिर से बारिश होने की संभावना है। जी, रवीश टेलर हमारे साथ टोंक से जुड़ गए हैं जिनसे हम बात करते हैं। रवीश, टोंक की क्या स्थिति? जैसा सोमू बता रहे थे कि वहाँ पर स्थिति बहुत ही ख़राब है और बारिश को लेकर 7 ज़िलों में येलो अलर्ट भी है। टोंक की स्थिति ज़रा हमारे दर्शकों को बताइए, क्या कुछ देखने को मिल रहा है टोंक में? जी आदित्य, अगर टोंक की बात करें तो इस मानसून सत्र में मौसम जो है मेघ टोंक पर मेहरबान है। यही कारण है कि अब तक 106% बारिश हो चुकी है, जो सामान्य बरसात से 6% ज़्यादा है। वहीं टोंक के अंदर हम 30 सिंचाई विभाग के जो बांध है उसमें से 21 बांध भर चुके हैं। बाकी 9 बांध जो हैं वो भी भरने वाले हैं। लगभग 1 दर्जन बांधों पर जो है चादर है, चाहे टोडी सागर की बात हो, मासी डैम की बात हो, गलवा की बात हो, चंदलाई की बात हो। ये सभी वो बांध हैं जो सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध कराते हैं और इनसे न सिर्फ सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध होता है बल्कि वाटर लेवल भी बढ़ता है। तो जी। टोंक में जहां तक नजर जाती है वहां तक पानी पानी नजर आता है। और बीसलपुर बांध के लिए भी एक अच्छी खबर है कि जयपुर अजमेर टोंक की लाइफ लाइन बीसलपुर बांध में पिछले 24 घंटों के अंदर पानी की लगातार आवक तेज बढ़ी है। वहीं अगर 2 दिन की बात करें तो पिछले 2 दिन में 6 टीएमसी पानी आया है। कहा जा सकता है कि लगभग 100 दिन से ज्यादा का पानी पिछले 2 दिन में इस बांध में आया है। और एक अच्छी खबर बिगोत त्रिवेणी संगम से आ रही है, जहां पर पिछले 24 घंटे से जो त्रिवेणी है नदी जी। है वो 2.70 गेज के साथ बह रही है, जिसका पानी बिसलपुर में आएगा और अगले 1-2 दिन में जो है बिसलपुर में तेज आवक होगी। मानसून सत्र में आज का दिन भी इसलिए खास है कि आज भी टोंक में अलर्ट जारी किया गया। पिछले दिनों देखा कि टोंक जिला कलेक्टर ने 2 दिन की छुट्टियां की। टोंक में लगभग 10 ऐसी पंचायतें जिनका संपर्क कटा हुआ है। मालपुरा क्षेत्र और निवाई क्षेत्र ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर पानी की जो है ज्यादा बरसात हुई है। यही कारण है कि उन गांवों में, उन कस्बों में जो है कई जगह से संपर्क कटा हुआ है। मालपुरा डिग्गी का संपर्क कटा हुआ है चांदसेन चादर के लिए, मालपुरा टोड़ा राइसिंग का संपर्क कटा हुआ है। यही हालात उनियारा के भी हैं। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि मानसून का जो ये सत्र है, आधा महीना ही गुजरा है, टोंक जो है पानी पानी है। जी, ठीक है रवीश। बाड़मेर से राजू माली हमारे संवाददाता वहाँ पर जुड़े हुए हैं। राजू, क्या कुछ वहाँ पर देखने को मिल रहा है? 2 जगह की स्थिति हमने समझी, हमने आंकी, वहाँ पर स्थिति कैसी, ज़रा हमारे दर्शकों को बताइए। क्या परेशानियाँ और जैसे कहते हैं ना, क्या आफत और क्या राहत? तो आफत क्या है और राहत क्या है? जी, बाड़मेर जिले की मैं बता दूं कि यहाँ पर इस बार जो सामान्य से ज्यादा बारिश यहाँ पर हो चुकी है, लेकिन कल से राहत देखने को मिल रही है क्योंकि बारिश का जो दौर था वो थम चुका है। लेकिन यहाँ पर जो बारिश, अच्छी बारिश हुई है, जिसके चलते जो किसान हैं उनके चेहरों पर खुशी साफ देखने को मिल रही है। वहीं जो ज्यादा बारिश के चलते जो शहरी इलाका है वहां पर कहीं कहीं निचले इलाकों में पानी भराव की समस्या भी सामने आई और सड़कें जो है लगभग कीचड़ से तरबतर हो चुकी है। ऐसे में जो राह चलने वाले वाहन, दुपहिया वाहन चालक हैं, उनको खासी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। बाकी जो ज्यादा बारिश है उसके चलते
हमेशा से राजस्थान का जो पश्चिमी इलाका है, बाड़मेर जैसलमेर का जो इलाका है, यहाँ पर सामान्य से कम बारिश होती है। ऐसे में जो सूखे की स्थिति यहाँ पर ज्यादा देखने को मिलती है। इस बार सामान्य से ज्यादा बारिश होने के चलते जो किसान है उनको सबसे बड़ी राहत मिली है। जी जी ठीक है। जयेश दवे हमारे साथ संवाददाता पाली से जुड़े हैं, जिनसे हम बात करेंगे। पाली की स्थिति, जयेश, संक्षेप में हमें पाली की स्थिति बताइए। आफत क्या, राहत क्या? जी देखिए आदित्य, बिल्कुल पाली की जो स्थिति है अगर देखा जाए तो यहाँ पर बाढ़ जैसे हालात बनाए हुए हैं, क्योंकि लगभग 50 से 55 ऐसे क्षेत्र है जहाँ पर जल भराव की स्थिति पैदा हो गई है। हाँ, हालांकि ये आज जरूर राहत मिली है, क्योंकि कई क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पर पानी उतरना शुरू हो चुका है। उसके बावजूद भी लगभग 30 से 35 क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पर पानी का जल भराव पूरी तरह से हो चुका है। अगर हम पाली शहर की अगर हम बात करें तो पाली शहर की स्थिति काफी विकट हो चुकी है। और कहीं ना कहीं ये बिल्कुल आदित्य देखने की बात है कि ये प्रशासन का साफ तौर पर एक फेलियर नजर आ रहा है, क्योंकि प्रशासन जिन नालों की सफाई को बता रहा था कि 90% नालों की सफाई हो चुकी है, अगर ऐसा होता तो शहर के ये हालात कभी भी पैदा नहीं होते। क्योंकि जिस स्थिति की हम अगर बात करें तो जो सड़कें हैं वो पूरी तरह से पानी में लबालब है, और जो नाले हैं वो भी पूरी तरह से लबालब है। और कहीं ना कहीं जो ट्रेनें हैं, जो जोधपुर से गुजरात की ओर गुजरने वाली जो ट्रेनें हैं या अजमेर की तरफ से जो गुजरने वाली ट्रेनें, वो लगभग 3 दिन हो गए हैं, रूट पूरी तरह से बंद है। पाली कोई भी ट्रेन नहीं आ रही है, क्योंकि पटरियों के ऊपर जल भराव की स्थिति पैदा हो गई है। केरला स्टेशन की हालात ये है कि वहाँ पे पूरी तरह से जल भराव हो चुका है। और वही अगर हम पाली से आगे की अगर हम बात करें नया गांव की तरफ, तो वहाँ पे भी पटरियों के ऊपर पूरी तरह से पानी भरा हुआ है। यही कारण रहा है कि जोधपुर से डीआरएम खुद पाली पहुंचे थे, और जो सड़क के बीच में जो डिवाइडर थे उनको जेसीबी की सहायता से तुड़वा कर पानी की निकासी का इंतजाम किया गया। लेकिन हालात दर से बदतर है, क्योंकि जो लोग अभी भी घरों के अंदर फंसे हुए हैं उनको सामाजिक संस्थाओं के माध्यम से ट्रैक्टरों की सहायता से भोजन भिजवाया जा रहा है। ठीक है। धन्यवाद जयेश। एक आखिरी सवाल सोमू आपसे लेना चाहूँगा। कहते हैं ना, वो अंततोगत्वा एक जो आखिरी सवाल बनता है कि हर तरफ एक ही प्रॉब्लम दिख रहा है सोमू, और वो ये है कि प्रशासन कह रही थी कि इस बार नहीं होगा, इस बार नहीं होगा, लेकिन इस बार भी वही स्थिति। सोमू, कैसे लड़ेगी प्रशासन इससे? जलभराव की स्थिति से जलमग्न जो हो गया है, हर तरफ पानी ही पानी है। कैसे लड़ने, क्या कुछ गाइडलाइंस और कैसे लड़ने के तरफ प्रतिबद्ध है प्रशासन? देखिए आदित्य, सबसे बड़ा सवाल यही होता है कि मानसून पूर्व प्रशासन ने किस प्रकार की तैयारियां की हैं। कमोबेश हर एक ज़िले से जो तस्वीरें आ रही हैं वो बता रही हैं कि अलग अलग ज़िलों में जो नगरीय निकाय हैं उन्होंने मानसून से पूर्व उस तरह की तैयारी नहीं की थी जो उनसे अपेक्षित थी, और इसीलिए हालात जो है वो इतने बुरे हुए हैं कि नालों के जाम होने की स्थिति में पूरा पानी जो है वो सड़कों पर बह रहा है, और वो गंदे नाले का पानी भी कई बार सड़कों पर आ रहा है। तो तस्वीर बहुत साफ है। हमने एनडीटीवी राजस्थान के माध्यम से ग्राउंड रिपोर्ट में भी ये दिखाया था, तस्वीरें दिखाई थी कि किस प्रकार से प्रशासन ने लापरवाहियां की, और जो जिन इलाकों की साफ सफाई होनी थी, जिन नालों की सफाई मानसून से पूर्व होनी थी ताकि वहां से पानी बह सके, उनकी सफाई समुचित तरीके से नहीं हुई थी। फिलहाल के लिए भी यही किया सकता है कि जो गाइडलाइंस हैं उसके मुताबिक लोगों को अलर्ट किया जाए, खासतौर पे उन इलाकों में जिन निचले इलाकों में पानी भर सकता है। अभी जयपुर में भी हमने देखा कि किस तरह से बेसमेंट में पानी भरने के बाद इन लोगों की दुखद मौत हो गई थी। ऐसी जगहों को चिन्हित करके उन सभी लोगों को सुरक्षित स्थानों पर निकालना, ये प्रशासन के लिए भी सबसे बड़ा काम होना चाहिए। ठीक है सोमू, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे हर जगह के जितने भी वहाँ पर न्यूज़ है, और क्या आफत लेके आई है बारिश और क्या राहत लेके आई है बारिश, इसके बारे में आपने हमारे दर्शकों को अवगत कराया। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबों का। फिलहाल बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। राजस्थान के मारवाड़ में मानसून की मेहरबानी के बाद यहाँ हरियाली छा गई है। जहाँ एक और पाली और जोधपुर में भारी बारिश से लोगों को परेशानी झेलना पड़ रहा है, वहीं बालोतरा के सिवाना की पहाड़ियाँ लोगों के लिए इन दिनों आकर्षण का एक केंद्र बन चुकी हैं। आप भी तस्वीर देखिए, सिवाना की 56 की पहाड़ियों में बरसात के बाद हरी भरी जो है नज़ारा देखने को मिल रहा है, हरा भरा, और जो किसी हिल स्टेशन से कम नहीं लग रहा है। इन पहाड़ियों में बने पंच तीर्थ हल्देश्वर महादेव, सुखलेश्वर महादेव, कोटेश्वर महादेव, हिंगलाज माता और भीमगोड़ा में श्रद्धालुओं की बड़ी संख्या पहुंच रही है। हाल ही में बजट में भी वित्त मंत्री दिया कुमारी ने हल्देश्वर महादेव के विकास के लिए भी घोषणाएं की थीं, जिससे यहाँ विकास होगा और पर्यटन को भी बढ़ावा मिल सकेगा।
मानसून के दिनों में अगर पश्चिमी राजस्थान का माउंट आबू कहें, जो हल्दसर की पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है, जो 56 की पहाड़ियां हैं वो खिल उठती है। ऐसे में बरसात के दिनों में यहाँ लोग हैं जो बड़ी संख्या में एंजॉय करने के लिए आते हैं, और आगे जो आसपास जो जितने भी मंदिर हैं वहाँ दर्शनों के लिए लोगों की कतारें लग जाती है। और बरसात के दिनों में यहाँ का जो नज़ारा है वो आप प्राकृतिक जो नज़ारा है वो देखने लायक होता है। लोग यहाँ झरनों में कल बहते झरनों में नहाने के लिए पहुँचते हैं। हमारे साथ आप नज़ारा दिखा दें, कितना सुंदर नज़ारा है, चाहे वो माउंट आबू या किसी हिल स्टेशन से कम नज़र नहीं आता है वो नज़ारा। और ऐसे में यहाँ लोग बड़ी संख्या में है बरसात के दिनों में एंजॉय करने के लिए पहुँचते हैं। यूँ तो कहें तो पश्चिमी राजस्थान धोरों की धरती कहा जाता है, लेकिन सिवाना की जो 56 की पहाड़ियाँ हैं वहाँ जो है इस मानसून की सीजन में है वो नज़ारे बदल जाते हैं और देखने को मिल जाते हैं। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं जो यहाँ एंजॉय करने के लिए आए हैं, उनसे बात करते हैं कितना एंजॉय करते हैं और क्या कहेंगे। 56 की पहाड़ियों को कहा जाता है, यहाँ का मानसून देखे बहुत बढ़िया लगता है। माउंट आबू से बढ़िया लग रहा है यहाँ का, आज का देखे तो बहुत ही बढ़िया इंटरेस्ट है और बहुत ही बढ़िया बारिश भी है, एंजॉय भी बहुत बढ़िया हो रहा है। आप लोग कहाँ से आए हैं? बालोतरा से। तो बरसात के दिनों में या मानसून के दिनों में कितनी यहाँ भीड़ रहती है लोगों की? फुल भीड़ रहती है यहाँ पर, फुल प्लस। आसपास जो कहा जाता है कि देव स्थान है, पंच तीर्थ है यहाँ इस पूरी पहाड़ियों के आसपास में, चाहे वो शुक्लेश्वर हो, कोटेश्वर हो, हल्देश्वर हो, कितने मंदिर हैं, आप लोग कितने दर्शन कर चुके हैं? कोटेश्वर गए, हल्देश्वर आए और आगे भी जाएंगे भी। बिल्कुल, यहाँ लोग मंदिरों के साथ साथ जो है प्रकृति का भी पूरा आनंद लेते हैं। आपका क्या नाम है? मेरा नाम हुक्मा राम है। देखिए कितना एंजॉय लेते हो, पूरा जो नज़ारा है बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कैसा महसूस होता है इस प्रकृति की यहाँ आने के बाद में एकदम बढ़िया महसूस होता है। कहें तो माउंट आबू की जो कमी है वो नहीं, माउंट आबू से अच्छा है, माउंट आबू से बहुत अच्छा लगता है जी। बिल्कुल, माउंट आबू के बराबर इन पहाड़ियों की छटा है वो निखर जाती है। आपका क्या नाम है भैया? मेरा नाम तेजाराम है। तेजाराम जी, क्या लगता है कि इन पहाड़ियों में जो झरने हैं जो नज़ारा जो है बहुत शानदार है। यहाँ से एकदम जैसे सुकून मिलता है। और यहाँ आज तो थोड़ा कम है, और सोमवार के दिन कल जैसे था सावन का महीना, बहुत शानदार भीड़ रहती है और बहुत एंजॉय लेने के लिए लोग आते हैं यहाँ पर। और महादेव जी का बहुत बढ़िया मंदिर है यहाँ पर, बहुत बढ़िया है यहाँ पर। जी बिल्कुल, महादेव जी का मंदिर कहें तो और यहाँ के जो प्राकृतिक नज़ारे हैं वो बिल्कुल देखने लगे। लोग यहाँ करीबन 7 से 8 किलोमीटर पैदल चलकर इन मंदिर के दर्शनों तक आते हैं, और यहाँ जो थकान मिटाने के लिए इन्हीं झरनों में नहाने का जो है वो लुत्फ़ उठाते हैं। और ऐसे ही नज़ारे और इन पहाड़ियों में जो प्राकृतिक सौंदर्य है उसको निखारने के लिए राज्य सरकार ने भी हाल ही बजट में इसके विकास की घोषणा की है, जिसको लेकर यहाँ के स्थानीय विधायक हैं वो भी प्रयासरत है कि इसको एक पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाए। अनिल वैष्णव, NDTV, बालोतरा। और खबर पाली से है, जहां हम आपको बताते चलें लगातार हो रही बारिश की वजह से बाड़ी नदी उफान पर है। नदी में उफान के चलते कई लोग फंस गए हैं। लोगों के फंसे होने की खबर मिलते ही NDRF की जो टीम है, रेस्क्यू टीम, आपदा राहत उपकरणों के साथ मौके पर पहुंच गई। आपको बता दें कि भारी बारिश और बाड़ी नदी में उफान पर होने के कारण पानी गांव में घुसने लगा है। सिरगारी और चोटियां गांव में फंसे लोग ग्रामीणों को बाहर निकालने के लिए मोटर बोट की सहायता ले रहे हैं। NDRF रेस्क्यू टीम ने गांव में फंसे 7 ग्रामीणों को लाइफ जैकेट पहनाकर सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया है। वहीं चोटियां गांव में फंसे 26 ग्रामीणों को रेस्क्यू कर सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया गया है। दोनों गाँव से 33 लोग का रेस्क्यू किया गया है, जिसमें बच्चे, महिलाएं, पुरुष सब शामिल हैं। और प्रदेश में मानसून का दौर जारी है। लगातार हो रही बारिश के कारण नागौर जिले के निचले इलाकों में बारिश आफत साबित हो रही है। इलाके में लगातार हो रही बारिश से घरों के बाहर और अंदर तक पानी भर गया है। नागौर शहर के मुख्य रास्तों से लेकर शहर के 60 वार्डों में भी कोई भी ऐसा सड़क नहीं है जहां गड्ढे नहीं हुए हों। शहर के 2 लाख से अधिक लोग रोज इन गड्ढों को झेल रहे हैं किसी तरह। इसके साथ ही आम जनता ने बताया है कि कई पुराने पेड़ों की वजह से बड़े हादसे हो सकते हैं, जिनको लेकर प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। पानी आ रहा गेट के बाहर से, वो हाउसिंग बोर्ड से चल के यहाँ नाली के अंदर छोड़ दिया गया है। उस नाले का निर्माण नहीं हो पा रहा है और जो भी बजट आता है कोई ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। यहाँ पे जो भी पार्षद वगैरह जो भी है ध्यान नहीं दे पा रहे हैं इस वार्ड का,
और नगर परिषद आता है, वो अपनी फॉर्मेलिटी करके चल जाता है। वो कहता है इसके PWD रोड आती है उसके अंदर आएगा, और PWD के पास जाते हैं शिकायत करने के लिए, वो कहता है नगर परिषद में आएगा। इसका कोई निर्णय नहीं है, प्रशासन अब सो रहा है। समस्या ये है यहाँ पे पानी बहुत है, हम घर से बाहर जा सकते नहीं है, वो बच्चों को बाहर भेज सकते नहीं है, बच्चे पढ़ने जा सकते नहीं है। फिर बाहर में घर में रात को पानी आ जाता तो हम बैठे रात काटते हैं। ये पानी तो काफी साल से देख रहे हैं, अब तो 4-5 साल से बहुत ही दुख पा रहे हैं। क्या कहना चाहो, हमारी समस्या करो, ये पानी का हल करो काटन का, और यहाँ बड़े बड़े नाले डालो, सिविलियन डटोड़ी है, और यहाँ जो बड़े बड़े नाले डाला के ये पानी का निकाल करो यहाँ से। ये 60 साल हो गए, पानी निकलने हो रहा है, परेशान है हमारे। हम बूढ़े के जवान हो गए, बूढ़े भी हो गए बच्चे, और ये मोटर लगा दिए कि पानी काट देंगे, वो काट देंगे। थोड़ी बारिश हो, थोड़ी टूटे फूटे हो तो पानी हो जाए सब। ये हमारे घर के मोटर बहुत पानी रहता है सब।